भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के राष्ट्रीय सचिव बनने की खुशी में ढाकला गांव के ग्रामीणों द्वारा सरकारी स्कूल में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। झज्जर कोसली मार्ग से ढाकला गांव के ग्रामीण अपने लाडले बेटे ओम प्रकाश धनखड़ को पूरे मान सम्मान के साथ गांव में आयोजित अभिनंदन समारोह पर लेकर पहुंचे। धनखड़ ने अपने पैतृक गांव ढाकला में पहुंचने पर सबसे पहले गांव में स्थित वीर शहीदों के स्मारकों पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। गांव में आयोजित अभिनंदन समारोह में पहुंचने पर ढाकला गांव के ग्रामीणों ने अपने लाडले बेटे ओम प्रकाश धनखड़ का जोरदार स्वागत किया। धनखड़ ने अभिनंदन से गदगद क्षेत्र की सरदारी और गांव के लोगों का प्यार और आशीर्वाद देने के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि आपके प्यार व आशीर्वाद से जीवन में आगे बढ़ने की ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। अपनी जन्मभूमि पर अपनों से मिला प्यार और आशीर्वाद अमूल्य होता है, एक अलग तरह से के गर्व और गौरव की अनुभूति का एहसास करवाता है। गांव के लोगों ने ओम प्रकाश धनखड़ को जीवन में आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने अपने गांव के लोगों को ई लाइब्रेरी व पुस्तकालय की सौगात दी। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में छात्राओं द्वारा प्रोफेसर पर लगाए गए यौन शोषण के आरोप के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई ऐसी घटना मेरी जानकारी में नहीं है। अगर आप लोग बता रहे हो तो निश्चित रूप से अनिल विज जी हमारे गृह मंत्री हैं और मुझे भरोसा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के ठिकानों पर ईडी की छापामारी को लेकर पूछे गए सवाल पर ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा, जब भी कोई आरोप लगता है तो विपक्ष के नेता कहते हैं कि हमारी जांच करो और दूध का दूध और पानी का पानी करो, और जब एफआईआर दर्ज होती है और जांच शुरू होती है तब वो लोग अपनी बात से पलट जाते हैं और फिर वो पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन बातों का जवाब पॉलिटिकल नैरेटिव से नहीं है। अगर किसी की कोई अनियमितता है तो रिपोर्ट होने के बाद कोर्ट में देना पड़ता है। उसी के बाद पहले आम आदमी पार्टी के लोग भी धड़ल्ले से बयान देते थे कि हमें गिरफ्तार करो, हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करो, लेकिन अब वो छुपते फिर रहे हैं। सरेआम पब्लिक डोमेन में आ गया है कि कैसे शराब के पैसे सरकार के पास गए और ठेकेदार के पास ज्यादा गए, सरकार के पास कम गए और ठेकेदार के पास ज्यादा गए। किसी को तो घोटाला कहते हैं और उन ठेकेदारों ने इनको नगद नारायण कर दिए, जो जांच में बातें उभर कर सामने आ रही हैं। लेकिन तथ्य तो जांच अधिकारियों को पता है और जो बातें पब्लिक डोमेन में आ रही हैं उन्हीं की चर्चा मैं कर रहा हूं। और ऐसे ही अगर वो दूध के धुले हैं तो जांच ईडी करेगी ही, और अगर नहीं है तो जांच में कमियां निकलेंगी तो कार्रवाई होगी। इन बातों का जवाब बयान से नहीं दिया जा सकता। इस बात को तो जवाब तो पुलिस के जांच अधिकारियों को कोर्ट में देना होता है। देखिए, जब कोई आरोप लगता है तो सबसे पहले विपक्ष के नेता कहते हैं कि हमारी जांच करो, दूध का दूध पानी का पानी करो। जब एफआईआर दर्ज होती है, जांच शुरू होती है तो फिर वो अपनी बात पलट जाते हैं, फिर वो पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन बातों का जवाब पॉलिटिकल नैरेटिव से नहीं है। अगर किसी की कोई अनियमितता है तो उसका जवाब तो रिपोर्ट होने के बाद कोर्ट में देना पड़ता है। इसी तरह से आप पार्टी को भी देखते थे, पहले वो धड़ल्ले से बयान करते थे, हम पर एफआईआर करो, हमको गिरफ्तार करो, अब वो छुपते फिर रहे हैं। सरेआम पब्लिक डोमेन में आ गया है कि कैसे शराब के पैसे सरकार के पास कम गए और ठेकेदार के पास ज़्यादा गए। इसी को तो घोटाला कहते हैं। उन ठेकेदारों ने इनको नगद नारायण का विषय उसमें से आया है। जो जांच में से बातें उभर कर आ रही है, तथ्य तो जांच अधिकारियों को पता है, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में आ रही है उसी की चर्चा मैं कर रहा हूँ। और ऐसे ही किसी की भी अगर वो दूध के धुले हैं तो जांच ईडी करेगी, अगर नहीं है तो उस नाते से जो कोई कमियां निकलेंगे तो उस नाते से कार्रवाई होगी। इन बातों का जवाब बयान से नहीं दिया जा सकता। इन गाँव का जवाब तो पुलिस के जांच अधिकारियों को और कोर्ट में देना होगा। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से यौन शोषण का मामला सामने आया है। 500 लड़कियों ने गुमनाम चिट्ठी भेजी है। देखिए, कोई ऐसी घटना मुझे जानकारी में नहीं है। आप बता रहे हो तो निश्चित रूप से अनिल विज बहुत हमारे ठाड़े गृह मंत्री हैं और भरोसा सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नायब सैनी, उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर 80 पार का नारा दिया है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि 2019 में 75 पार का नारा दिया था और 40 पर रुक गए थे, अब की बार 80 का दिया है, 20 पे ही रह जाएंगे। देखिए, संगठन की दृष्टि से मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़े दिन तक ये पारी मेरे पास थी। मैंने जितना गजब का संगठन खड़ा किया है कि बहुत अच्छे परिणाम हरियाणा के होंगे। कांग्रेस पार्टी तो अपनी स्टेट बॉडी नहीं बना पा रही है, अपने झगड़ों से नहीं उबर पा रही है, तो एक मत्ता नहीं है, तो काफ़ी सारे चैलेंज कांग्रेस के सामने हैं। इसलिए हुड्डा साहब अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले अपना संगठन घोषित करें। अब तो इस बात को भी छोड़ चले हैं। उनके अध्यक्ष ने भी कहते कहते बहुत दिन हो गए, अभी आ रही है, तो लोगों का भरोसा टूट गया है। तो इसलिए कांग्रेस की आंतरिक कलह और उनको कहीं बढ़ने नहीं देगी, तो खाली बयानों से चीज़ें नहीं रुकती हैं। एक टीम